बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां कफ सिरप मामले में ईडी का एक्शन देखने को मिला है। श्री सन फार्मा के अधिकारियों के ठिकानों पर छापा मारा गया है। ड्रग कंट्रोल विभाग के अधिकारी पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। ड्रग कंट्रोल विभाग का अधिकारी गिरफ्तार हुआ था। एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते किया था गिरफ्तार। तमिलनाडु सरकार की भी कार्रवाई जारी है। ड्रग कंट्रोल विभाग के 2 अधिकारी निलंबित किए गए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मुकेश कुमार सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, एक के बाद एक कार्रवाई देखने को मिल रही है, लेकिन अब इस कार्रवाई के बीच ईडी की एंट्री हो चुकी है कफ सिरप मामले में। देखिए, बिल्कुल जो ईडी है उसने इस पूरे मामले पर छापेमारी शुरू कर दी है। तमिलनाडु के कांचीपुरम, चेन्नई, इन तमाम जगहों पर करीब 7 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। और जो श्री सन फार्मा है जो कफ सिरप बनाती है और जिसके चलते राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई बच्चों की मौत हुई, उस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मामले दर्ज किए हैं। और दोनों मामले दर्ज करने के बाद जो ईडी है वो कंपनी के परिसरों में, इसके अलावा जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है तमिलनाडु का, उसके अधिकारियों के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। ईडी के मुताबिक ये कंपनी जो है श्री सन फार्मा, ये करीब 250 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन ये कंपनी कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं थी। और जब ये पूरी घटना हुई मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, उसके बाद इस कंपनी के बारे में जानकारी मिली, लेकिन केंद्र सरकार को ये तक पता नहीं था कि आखिर ये कंपनी कहाँ है, क्योंकि ये कंपनी तमाम नियमों को तोड़कर इस कंपनी ने खुद को रजिस्टर्ड नहीं करवाया था। तो इस पूरे मामले में ईडी ये मानती है कि जो कफ सिरप, जो मिलावटी कफ सिरप है, वो बेचकर जो पैसा कमाया गया है वो प्रोसीड ऑफ क्राइम, यानी बिल्कुल मुकेश, इसमें एक चीज और ये जोड़ने वाली है कि आखिर अब तक कहाँ कार्रवाई हुई है ईडी की तरफ से? कुछ ऐसे खास डॉक्यूमेंट्स मिले हो अब तक की कार्रवाई में? देखिए, अभी तो छापेमारी शुरू हुई है। निश्चित तौर पर डॉक्यूमेंट बरामद ईडी कर रही है और जो डिजिटल एविडेंस है वो भी बरामद किए जाएंगे, जिससे मालूम चल पाए कि कंपनी ने किस तरह से कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के चलाई जा रही थी, इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। खासतौर से जो तमिलनाडु का ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसकी कितनी भूमिका है, इसको लेकर भी ईडी जांच कर रही है। और ईडी ये मानती है कि जिस तरह से मिलावटी जो कफ सिरप हैं वो बेचे जा रहे थे और उससे जो पैसा कमाया गया वो अपराध की आय से कमाया हुआ पैसा है, और ईडी ने इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग के 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। तो इस कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी देने के लिए। आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी दस्तावेज बरामद होते हैं उसमें क्या कुछ अहम तथ्य निकल कर सामने आते हैं। और एक अहम जानकारी यहाँ पर यह भी है कि कंपनी की तरफ से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया था, और ऐसे में उसके बाद भी इतना बड़ा धंधा चल रहा है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी यहाँ पर आरोप लग रहा है, जिसके तहत ये कार्रवाई। इसी बीच इसी मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट ये सामने आई है। सिरप से बच्चों की मौत के मामले में आरोपी रंगनाथन से पुलिस की पूछताछ जारी है। पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। रंगनाथन को तमिलनाडु ले जाने की तैयारी की जा रही है। रंगनाथन से पूछताछ के आधार पर कार्रवाई होगी। एसआईटी की एक टीम कल ही तमिलनाडु के लिए रवाना हुई है। ड्रग इंस्पेक्टर की मदद से लिए जाएंगे सैंपल। जहरीले कफ सिरप से 23 बच्चों की हुई है मौत। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर सिरप से बच्चों की मौत के बाद ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। और इन्हीं एक्शन के बीच, इन्हीं तमाम कार्रवाई के बीच ईडी ने भी अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का यहाँ पर शक है, और ऐसे में बताया जा रहा है कि कंपनी की तरफ से, क्योंकि किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं था, उसके बाद भी दवाइयां बन रही थी, सप्लाई हो रही थी, ड्रग्स बन रहे थे, उसकी सप्लाई हो रही थी। तो अब यहाँ पर कार्रवाई फिलहाल देखने को मिल रही है। तो उधर आरोपी रंगनाथन से भी पूछताछ जारी है। रंगनाथन जो कंपनी का मालिक है, और उनकी तरफ से पहले भी कहा गया था कि मेरा इस पूरे मामले में किसी भी तरह की संलिप्तता मेरी नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल पूछताछ पुलिस की तरफ से जारी। पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। रंगनाथन को तमिलनाडु ले जाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा रंगनाथन से पूछताछ के आधार पर कार्रवाई आगे की बढ़ेगी। एसआईटी की एक टीम कल ही तमिलनाडु के लिए रवाना हो चुकी है। ड्रग इंस्पेक्टर की मदद के लिए सैंपल जाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शाश्वत शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। शाश्वत, एक तरफ ईडी का शिकंजा देखने को मिल रहा है कंपनी पर, वहीं कंपनी के मालिक के साथ भी पूछताछ जारी। कई अहम खुलासे होने की उम्मीद, किस तरह की अभी तक की जानकारी में खुलासे हुए हैं? देखिए अस्मिता, बिल्कुल मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि अभी थोड़ी 15-20 मिनट पहले मेरी एसपी अजय पांडे से बात हुई है कि रंगनाथन को लेके एसआईटी की विशेष टीम देर रात लगभग 3 से 4 बजे के बीच सुबह तमिलनाडु लेके रवाना हो गई है। देखिए पहले समय कुछ और बताया जा रहा था, लेकिन रात में चूंकि मीडिया को लगातार रंगनाथन की एक्टिविटी से या पुलिस की एक्टिविटी से दूर रखने के लिए लगभग रात से 3-4 बजे के बीच में
पुलिस जो है तमिलनाडु रंगनाथन को लेकर रवाना हो चुकी है। एसआईटी की एक टीम पहले ही तमिलनाडु 2 दिन पहले लगभग, या 1 या 1.5 दिन पहले लगभग तमिलनाडु रवाना हो चुकी थी। क्योंकि रंगनाथन से लगातार पूछताछ चल रही है, उस आधार पर कम से कम देखा जाए तो 10 से 12 जो कंपनियों के कर्मचारी हैं या सहकर्मी हैं, उनकी लगातार धरपकड़ यहां पे होगी। और एसपी अजय पांडे ने यहां पे बताया है कि जो गिरफ्तारियां हैं इस मामले में और बढ़ेगी। जो रंगनाथन के आधार पर जो इनपुट मिले हैं उसके आधार पर जो एसआईटी की टीम है जो 1 या 2 दिन पहले जो तमिलनाडु जा चुकी थी, वह गिरफ्तारियां और होगी। इस मामले में देखें फिलहाल 2 गिरफ्तारी हुई हैं, डॉक्टर प्रवीण सोनी और डॉक्टर रंगनाथन जो कि कंपनी का मालिक है। इसमें आप देखेंगे कि 10 से 12 गिरफ्तारियां और हो सकती है, जो कि अजय पांडे ने यहाँ पे बताया है। देखिए रंगनाथन से जो पूछताछ चल रही है कि कच्चा माल कहां से खरीदा जाता था, दवा कंपनी में और कौन कौन काम करता था, रजिस्ट्रेशन कंपनी का क्या है, इस आधार के जो कई पॉइंट्स जो निकल के सामने आ रहे हैं, जो रंगनाथन से जो पूछताछ यहां पे चल रही है, इस आधार पे कार्रवाई हो रही है। और 10 दिन की चूंकि पुलिस रिमांड है तो काफी समय पुलिस के पास है। पुलिस चेन्नई लेके रात में निकल गई है। अब रंगनाथन को लेके उस जगह पे ले जाया जाएगा जहां पे रंगनाथन के साथ जो लोग काम करते थे, दवाओं का रजिस्ट्रेशन, कच्चे माल को कहां से खरीदा जाता था, क्या स्टॉकिस्ट, डॉक्टर और होलसेल जो व्यापारी हैं उनके साथ भी क्या रंगनाथन की कंपनियों की जो है यहाँ पे साठगांठ है। तो इस आधार पे देखें सभी पहलुओं पे जांच की जाएगी, ताकि जो पूरा प्रकरण है 23 बच्चों की जो मौत हुई है उसको जो है जड़ से समझा जा सके, ताकि पूरा जो नेक्सस है उसका खुलासा किया जा सके। लेकिन अस्मिता यहाँ पे देखेंगे कि 2 गिरफ्तारियों के बाद आप देखेंगे कि और गिरफ्तारियां इसमें बढ़ेंगी। और देखिए जो ड्रग विभाग की टीम है उसने भी जांच में प्रतिवेदन दिया है, जो लगातार जो दुकानें सील की गई, पूछताछ में सहयोग कर रहा है, क्योंकि उससे पहले तो उसने सीधे तौर पर कह दिया कि नहीं मेरी कोई संलिप्तता नहीं है। अब क्योंकि पूछताछ जारी है तो सहयोग देखने को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल जो हमारी अजय पांडे से बातचीत हुई है, जो रंगनाथन है, पहले दिन तो हालांकि कॉपरेशन जो है रंगनाथन की तरफ से नहीं मिला, लेकिन चूंकि उसके बाद जो है लगातार जो है कॉपरेट कर रहा है रंगनाथन, और लगातार जो है पुलिस को, इसलिए क्योंकि पुलिस रंगनाथन को लेकर चेन्नई भी गई है। अब रंगनाथन के आधार पर तय किया जाएगा कि आगे किस किस की यहाँ पे गिरफ्तारी होती है, और किस किस की गिरफ्तारी होती है, किनके नाम का खुलासा होता है आगे, और जांच का दायरा और कहां तक पहुंचता है, इस पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल शाश्वत बने रहिएगा आप हमारे साथ, खबरों की अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे।